एक सज्जन ने प्रश्न पूछा है कि आप जो प्रवचन करते हो और जो ये साधु संत पंडित कथाकार सब कथा भागवत सुनाते हैं, इतना ज्ञान की चर्चा करते हैं, ये ज्ञान किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है। और कथा में प्रवचन में हजारों लोग बैठते हैं, इनका समय बिगड़ता है, बर्बाद होता है, वहां बैठे रहते हैं। और ज्ञान सबको है तो सुनाते क्यों? क्या जरूरत सत्संग करने की? क्या जरूरत है कथा भागवत पंडाल माइक वीडियो कैमरा जनरेटर पंखा बिछौना कुर्सी फुर्सी लगाने की? फालतू काम है, बंद करो। बहुत अच्छा तर्क किया उसने का। ज्ञान किसको नहीं? सबको ज्ञान है। तो मैंने उसको उत्तर दिया, ज्ञान सबको है, ये मैं भी मानता हूं। तंबाकू की पुड़िया पर लिखा होता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है। और सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है, ज्ञान ही है वो, कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। और पीने वाले सिगरेट की डिब्बी खरीदते हैं, उस ज्ञान को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रेम से सिगरेट पीते हैं। तंबाकू से कैंसर होता है। तंबाकू खाने वाले, दुकान पर बोर्ड लगा है, मोटा मोटा लिखा है, उसको पढ़ते हैं, फिर तंबाकू खरीदते हैं, पुड़िया खरीदते हैं, गुटखा खरीदते हैं, और 10 दिन का स्टॉक भी रखते हैं कि कहीं तंबाकू बंद हो गई तो जिएंगे कि नहीं जिएंगे, तो घर में रखे रहते हैं और तंबाकू खाते रहते हैं। ज्ञान है कि तंबाकू से कैंसर होता है, गुटखा से गाल गल जाते हैं, शराब पीने से हस्ती बर्बाद हो जाती है। सब ज्ञान है और बहुतों को बर्बाद हुआ देखा भी, लेकिन फिर भी शराब छूटती नहीं, तंबाकू छूटती नहीं, पुड़िया छूटती नहीं, सिगरेट छूटती नहीं। सबको ज्ञान है फिर भी छूटती नहीं। अब ये छूटेगी कैसे? जिस गुरु के दर्शन के प्रभाव से, जिनके आशीर्वाद के प्रभाव से और जिनके कृपा से और जिनके शब्दों के संदेश से ये सारी आदतें छूटने लग जाएं, इसलिए राजा भर्तृहरि गुरु का काम है। क्या काम है? आपके मैल को धो देना। सुनार का काम है सोने की गंदगी को साफ करके और उसको आभूषण बना देना, काम के योग्य बना देना, सुंदर बना देना। गुरु का काम यही है, ज्ञान की अग्नि में आपको प्रवेश करके आपके मन के मैल को धुलकर साफ करना है और आपको सुंदर आभूषण जैसा बना देना। जय श्री मधुर तिवारी औरैया जिले से जय बोल रहे हैं। गुरु से कलीगर कीजिए, मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के चित दर्पण करी दे।
शब्द छोलना छोल के, छोलना वो लौकी और तुरई और आलू के ऊपर जो छिलका होता है, तो एक ऐसा यंत्र होता है वो छोलना होता है, और चक्कू तो काटने काम करता है। लेकिन कुछ लोग चक्कू से रगड़ देते, कुछ गिलासों से रगड़ देते, वो बात अलग है। लेकिन वो छोलना आता है, उसको लगाइए तो सट से पूरा छिलका उतारता चला जाता है। ऐसे ही गुरु के जो शब्द हैं वो छोलना है, वो छोल देते हैं। क्या छोल देते हैं? जो मैल की परत ऊपर जमी है उसको छोल के उतार देते हैं, और चित्त कैसा हो जाता है? दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है, दर्पण की तरह। जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। दर्पण में अपना दर्शन देखना चाहते हो, अपना मुंह देखना चाहते हो, लेकिन दर्पण पर मैल लगा है, धूल लगी है, कचड़ा लगा है, मिट्टी लगी है, तो दर्पण को सामने करोगे तुम्हारा मुंह दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो उसको मांजिए, धोइए, साफ करिए, पोंछिए, धूल हटाइए, तब निज दर्शन हो। जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और जो दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। जो दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। अरे काई कबीर सुन लो रे भाई, दर्श कहाँ से पाई। गुरु से कर ले प्रेम गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले प्रेम गंवारा। कबीर बहुत अक्खड़ संत, अक्खड़ संत। वो कहते गंवार आदमी गुरु से प्रेम नहीं करता, हीरोइन से प्रेम करता। बहुत बैधा है गंवार। गुरु से कर ले प्रेम गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। भव सागर कर ले पारा, क्या सोचत बारंबारा। कर ले गुरु से प्रेम गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। मन 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 तो सत्संग क्यों होता है? अभी बिजनौर के आदमी को खड़ा किया मैंने। ये जो सत्संग में लोग आए हैं, सत्संग से बहुत फायदा होता है। 5 चीजें सत्संग से मिलती हैं। कौन कौन? सुना देता हूं, रामायण में लिखा है 5 चीजें। बोलो कौन कौन मिलती? कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति, मति माने सद्बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास है। चोर के पास भी बुद्धि है, डाकू के पास बुद्धि है, कपटी के पास बुद्धि है, बिजनेस करने वालों के पास भी बुद्धि है, खेती करने वालों के पास भी बुद्धि है, सर्विस करने वालों के पास भी बुद्धि है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं। सद्बुद्धि, रावण के पास भी बुद्धि थी पर सद्बुद्धि नहीं थी। कंस के पास भी बुद्धि थी, तभी तो प्लानिंग करता था युद्ध की, सबको सताता था। कंस कोई मामूली मैनेजमेंट करता था। भगवान कृष्ण को मथुरा छोड़कर भाग जाना पड़ा, इतना टाइट प्लानिंग किया था। भगवान कृष्ण ने मथुरा वासियों से कहा था सब छोड़ के भाग चलो, यहां से ठीक रहेगा, क्योंकि कंस की प्लानिंग बहुत तगड़ी है। और उसका जो ससुर है बिहार का मगध सम्राट जरासंध,
बिहार का आदमी तो आज भी मारपीट करे आगे। इधर बिहार वाले साधु सब खुश हैं कि हम हैं बिहार वाले। एक साधु से कुछ गलती हुई तो मैं भी बैठा था, किसी ने बताया ऐसी गलती हुई, तो बिहार का साधु बैठा था, तो हम तो कुछ नहीं बोले, तो बिहार का साधु बोला हमका तुम बताओ, नहीं नहीं हम कूट देते थे। तो हमने कहा तुम क्यों कूट दोगे, जब हम हैं क्षमा भी तो करना है, कुटम कुटाई थोड़े करना है। बिहार का मगध का सम्राट जरासंध कंस का ससुर था। उसने जब चढ़ाई किया है, भगवान कृष्ण बहुत बुद्धिमान थे। जहां देख लो हार होने वाली है, अपमान होने वाला है, वहां से भाग जाना भी बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। गुजरात में कृष्ण भगवान की पूजा होती है, उनका नाम गुजरात में क्या है आपको पता है? रणछोड़ भगवान। क्या नाम? रणछोड़ भगवान। मैं पहली बार गया तो मैंने कहा रणछोड़ कौन है? बोले तुम्हारे उत्तर प्रदेश के कृष्ण भगवान। हमने कहा रणछोड़ का मतलब? बोले रण माने युद्ध मैदान होता है, छोड़ के भाग आए थे, हम लोग यहाँ पूजा करते हैं, अगर भाग के ना आते तो गुजरातियों को भगवान कहाँ से मिलते? भगवान ने भी सिखाया है मार खाने से अच्छा है भाग जाना, अड़ मत जाना, ये मत बोलना सिर चाहे कट जाए। क्यों कट जाए? सिर रहेगा तो फिर देखेंगे उनको। जैसे बाबा रामदेव को जब मार शुरू हुई तो बाबा भाग गए, और बाबा ने किसी लेडीज का सलवार कुर्ता पहन लिया और निकल गए बाबा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि बाबा को बलिदान हो जाना था वही। तो हमने कहा नादान के हाथ से बलिदान होना भी नरक का रास्ता है, और नादान के हाथ से बचकर निकल जाना ये स्वर्ग का रास्ता है। बाबा बच गया। नादान के हाथ क्यों बलिदान हो? बाबा बच गया। और बाबा बचा, क्या किया बाबा ने? बाबा ने ओ यही शुरू किया। लोग समझ नहीं पाए ये कौन शंखनाद हो रहा है। महाभारत में जैसे शंखनाद होता था, ऐसा ओम जपा कि जिस सरकार ने पिटाई किया था उनका सफाया कर दिया। इसलिए बाबा लोगों से तभी से नेता भी डरने लगा कि बाबा को छेड़ोगे खाम खान निपटा देगा 10-20 साल के लिए। और बाबा को छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा अगर पूरी ताकत से जुट जाए तो पलट तो दे ही सरकार के। हाँ, क्योंकि बाबा कोई मामूली संत है। देखो एक बाबा यहाँ योगी आदित्यनाथ बाबा, ये मुख्यमंत्री, पूरे देश के अंदर इसको सब जानते हैं और इसको डरते इतना है, सड़क पर डर लगा है कि अगर किसी से लड़ाई करो तो पिटाई बहुत होगी, किसी लड़की को छुओ तो समझ लो 66,000 वोल्ट तक बिजली करंट मारी। तो बाबा ने इतनी खौफ पैदा कर दी है और इतना साहसी है, उसको ये डर नहीं है कि सीएम नहीं रहूंगा तो हमको लोग मार डालेंगे, यह नहीं डर। वो सोचता है हम कल मरना तो आज ही मर जाइए, लेकिन जिन जौन सबका मारे तो उनका मार तब मरी। हाँ, 8400 एनकाउंटर कर दिया बाबा जी ने, और एक रामदेव बाबा है। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं कि कहीं आपको जान का खतरा दिखाई दे तो भाग करके भी अपने प्राणों की रक्षा करना, उसको आत्मरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मरक्षा करना। और कोशिश ये करना
कि लड़ाई झगड़ा किसी से ना हो तो अच्छा है। गम खा लेना, समता ले लेना, थोड़ा नुकसान सह लेना, थोड़ा दब जाना, थोड़ा विनम्र हो जाना, थोड़ा लोगों को धन्यवाद दे देना कि भाई साहब आपके सहारे हम भी हैं। लेकिन जब झगड़े बढ़ते हैं, लक्ष्मण को जब क्रोध आया सुग्रीव के ऊपर, तो राम ने लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण शांत रहो। लक्ष्मण ने कहा आपने बाली का वध किया और मैं सुग्रीव का वध कर दूंगा, क्योंकि ये लौट के आया ही नहीं, बहुत स्वार्थी है। तो राम ने बहुत अच्छी बात कही। राम बहुत बुद्धिमान थे, विवेकवान थे और होशियार थे, और लक्ष्मण थोड़ा गुस्सैल थे, और गुस्सा में हमेशा गलत डिसीजन होता है, क्रोध में गलत फैसला होगा ही। जिन्होंने क्रोध में गलत फैसला लिया है वो फैसला पूरी जिंदगी भर उनको दुख देता है। इसलिए किसी नारी को भी क्रोध में फैसला नहीं लेना चाहिए। गुस्सा में आकर के ससुराल से गठरी बांधकर मायके भागना नहीं चाहिए। साधु को भी गुस्सा में आकर के लंगोटा लेकर कोई दूसरी तरफ भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भाग जाओगे और वो सीट किसी दूसरे ने ज्वाइन कर ली तो तुम क्या करोगे फिर? अपनी सीट क्यों छोड़ रहे हो? नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत जल्दी पार्टी मत बदलिए, दल बदलू मत बनिए, ददबलू चाचा मत कहलाइए, क्योंकि एमएस खत्म हो जाती है, प्रतिभा खत्म हो जाती है। आप जिस पार्टी में हो, जब वो पार्टी जीत रही थी तो उसमें बैठे थे आप मिनिस्टर बनकर, आज वो हार गई, उसको छोड़कर दूसरे में हलवा खा रहे हो। उसी में रहो, ताकत लगाओ, फिर वो जीतेगी। धोखेबाज मत बनो, वफादार नेता बनो, पार्टी के वफादार भक्त बनो, घर के वफादार सदस्य बनो। परिवार में कभी दुख आता, कभी सुख आता, कभी अमीरी आती, कभी गरीबी आती, कभी व्यवस्था अच्छी है, कभी व्यवस्था गड़बड़ है, लेकिन सीता जी से सीखो। राम अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, ये देख करके विवाह हुआ है, लेकिन अयोध्या छूट गई, वनवास हो गया, फिर भी सीता जी ने राम को छोड़ा नहीं, राम को पकड़ के रखा। इसलिए सीता जी की पूजा आज भी होती है। मंदिर में जहां भगवान बैठे हैं वहां सीता जी भी बैठी है, और वफादार भक्त हनुमान जी थे। उसी मंदिर में एक साइड में हनुमान जी भी हाथ जोड़कर बैठे, और लक्ष्मण ने दुख सुख के पीरियड में भी भगवान राम को, अपने भाई को छोड़ा नहीं, तो लक्ष्मण जी की भी पूजा होती है। और भरत शत्रुघ्न ने भी भगवान राम का सम्मान किया। ऐसा नहीं कि कैकेयी ने हमको राजपाट दिला दिया तो हम ले लें, नहीं, तो भरत शत्रुघ्न का भी सम्मान आज भी है। याद रखना, जो प्रेम से भरा है वही भरत है, जिसका मन लक्ष्य में डूबा है वही लक्ष्मण है, और जो काम क्रोध लोभ मोह के शत्रुओं का हनन करता वही शत्रुघ्न है। जो आत्मा के रूप में घट घट में रमा हुआ है वही राम भगवान है, वही राम भगवान है। जय। और जो मान अपमान सम्मान अभिमान का हनन कर देता है, जिसके अंदर न सम्मान की ख्वाहिश है, न अपमान का दुख है, और ना तो अभिमान मन के अंदर है, उसी का नाम हनुमान है। हनुमान जी की भी पूजा होती है। बद्री विशाल दास बाबा जी ने हनुमान जी का मंदिर बनाया स्पेशल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
जय कपीस तिहु लोक जाकर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह हे हनुमान जी कृपा करिए, आपकी जय हो जय हो जय हो। 3 बार जय बोली गई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख होई। 100 बार पाठ करो, 1000 बार प्रवचन सुनो, 1,00,000 बार रामायण गीता पढ़ो, जिंदगी भर गुरु का ध्यान करो और जिंदगी भर गुरु वाणी का प्रचार करो। गुरु के वफादार भक्त बनो, वफादार शिष्य बनो, जिम्मेदार संत बनो, ईमानदार गुरु के भक्त बनो और एक्टिव संत बनो। डेड बॉडी नहीं, ऐसा नहीं खाया पिया घाय के, सोया पांव पसार और भौंदू कुछ जाने नहीं, ओ हमको संसार। केला सेव खाई के ऊपर से पिया है खीर और गद्दा लिया बिछाए, रजाई ओढ़ के ढूंढ रहा तकदीर, ढूंढ रहा तकदीर। ऐसा नहीं, केला भी प्रसाद आए तो सबको बांटना भी है। ये बांटने के लिए केला आया और भक्त को आना चाहिए तो गुरु के लिए कुछ भेंट लाना चाहिए, सत्संग के लिए प्रसाद भी लाना चाहिए। गुरु वैद्य और ज्योतिषी, देव मित्र बलराज, इन्हीं भेंट बिनु जो मिले, होय न पूरे काज। कितना सुंदर है गुरु वैद्य और ज्योतिषी, देव मित्र बलराज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले, होय न पूर्ण काज। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान, 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीन की दान। शिष्य जो कुछ गुरु को देता है वो सब नाशवान है, चाहे फल हो, कपड़ा हो, पैसा हो, सामान हो, सब नाशवान है। नाशवान तन सेवा तुम्हारी, बोध अनासी चीज, करो गुरु भक्ति रोग मन छीजे, करो गुरु भक्ति। डायरी चल रही है, अपना अपना नाम लिखना। ये डायरी भंडार में जाती है, उसी के अनुसार भंडारा बढ़ाया जाता है। फटाफट नोट करना, फिर इसी डायरी के नंबर से आपको न्योता मिलेगा। कोई ये मत सोचना डायरी में नाम निकाल रहे हैं कहीं रुपया न मांगे। हाँ, रुपया कोई न मांगे, सब डायरी में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखते जाना और फटाफट बढ़ाते जाना। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी जो हम सेवा कर रहे हैं, आपके नाशवान शरीर की सेवा कर रहे हैं और आपके शरीर की व्यवस्था के लिए जो कुछ हम दे रहे हैं, हे मेरे गुरुवर रघुवर देव महाराज, वो सब नाशवान है। लेकिन
आपने जो हमको दिया है वो अमर, अजर, अविनाशी आत्मा का ज्ञान दिया है। मैंने तो नाशवान चीज दिया है, आपने अविनाशी ज्ञान दिया। बोलिए सदगुरु ज्ञान दाता की जय। शिष्य भी गुरु को देता है, सेवा करता है, लेकिन गुरु भी शिष्य को देता है। गुरु जो देता है वो मार्केट में नहीं मिलता है, और शिष्य जो देता है वो सब मार्केट में मिलता है। इसलिए याद रखना, गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समान कोई दाता नहीं। जब विवेकानंद को उनके गुरु परमहंस रामकृष्ण ने ज्ञान दिया, विवेकानंद ध्यान में डूब गए। गुरु ने विवेकानंद से कहा कि विवेकानंद, मैंने ज्ञान इसलिए नहीं दिया था कि तुम आंख मूंद कर बैठो, मैंने ज्ञान इसलिए दिया था जिनके ज्ञान के नेत्र बंद हैं उनकी ज्ञान की आंखें खोलने के लिए मैंने तुझको ज्ञान दिया था, और तू खुद ही आंखें मूंद के बैठ गया है, तो लोगों की आंखें कैसे खोलेगा। तब विवेकानंद उठकर खड़े हुए, दंडवत प्रणाम किया, पैर छुआ अपने गुरु के, आशीर्वाद लिया, और देश विदेश में जाकर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। विश्व में अमेरिका सबसे बड़ा देश है, वहां विश्व धर्म सम्मेलन था शिकागो में। शिकागो ऐसे है जैसे उत्तर प्रदेश, कैलिफोर्निया ऐसे है जैसे मध्य प्रदेश, स्टेट के नाम है। शिकागो के सम्मेलन में शामिल हुई। भारत देश का संत विश्व धर्म सम्मेलन में प्रथम स्थान लेकर आता है और भारत का नाम ऊंचा कर देता है। वो संत का नाम स्वामी विवेकानंद था। देश विदेश से जितना उनको दान मिला उसके हॉस्पिटल बनाया उन्होंने। लखनऊ में भी विवेकानंद हॉस्पिटल है कि नहीं है, निराला नगर में, और इतना मजबूत बनाया है, वो 100 साल हो गया, अभी उसमें कुछ टूटा ही नहीं। सोचिए, विदेश से दान ला करके अपने देश में हमारे आपके लिए हॉस्पिटल बनाकर खड़ा किया कि मन की दवाई तो सत्संग है, लेकिन शरीर की दवाई ये हॉस्पिटल है। विवेकानंद की करुणा है। सेवा कर ले रे गुरु की भोले मनुआ, भोले मनुआ, सेवा कर ले रे गुरु की भोले मनुआ, भोले मनुआ, सेवा कर ले रे गुरु की भोले मनुआ, सेवा कर ले रे गुरु की भोले मनवा, भोले मनवा, सेवा कर ले रे गुरु की भोले मनवा, भोले मनवा। तो मैं बता रहा था, सत्संग से पहला लाभ है सद्बुद्धि मिलती है। रावण के पास में धन भी है, सोने की लंका है, 1 लाख पूत है, 1.25 लाख नाती है, लेकिन सब विनाश हो गया। राम के पास में सत्संग है, भक्ति है, गुरु की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, तो राम की जीत हुई और राम भगवान बने, और राम की पूजा होती है। जय जय हो। और
रावण शिव जी का ध्यान करता। ओम नमः शिवाय ऐसे बोलता है रावण आंखें बंद करके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये मत सोचना ये रावण ही बोल रहा है, वो गुरु जी बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग इसी संदेह में कि यही रावण है क्या? नहीं नहीं, हम उसकी नकल बता रहे हैं। लेकिन भगवान राम भी शिव जी के भक्त थे। भगवान राम भी बोलते थे ओम नमः शिवाय, लेकिन राम भगवान कम बोलते थे। वो शिव जी का काम करते थे, नाम कम लेते थे, काम करते थे सीधे। और राम भगवान गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे, गुरु विश्वामित्र के शिष्य थे, संतों के सेवक थे और सत्संगी थे। और जिनके ऊपर संतों का आशीर्वाद था वो भगवान राम की युद्ध में जीत होती है। रावण संतों का विरोधी था, संतों के पैर में भाला भोंक कर छेद करता था, खून बहता था, संतों को मारता भी था और संतों को पकौड़ी बनाकर खा जाता था, संतों का मांस खाता था। लंका के लोग साधु संत को खा जाते थे, राक्षस। ये कलयुग अच्छा है कि संतों को लोग खाते नहीं और संतों को, जो वास्तव में संत है, उसको कोई मारता भी नहीं। संतों को खिलाते हैं लोग लेकिन खाते नहीं। कुछ लोग कहते हैं कलयुग घोर कलयुग है, संतों का सम्मान सब खत्म हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि संतों का सम्मान खत्म हुआ। संतों का सम्मान है। संत के भेष में जो असंत हैं उनका सम्मान न पहले था, न अब है, न कभी होगा। संत के भेष में जो असंत छिपे हुए हैं उनका सम्मान न कभी हुआ है, न होगा, न होता है, न हो सकता। लेकिन वास्तव में जो संत है उसका सम्मान पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। लखनऊ का एक भक्त ऐसा है जिसको लोगों ने सलाह दिया कि तुम ITI कॉलेज बना दो। कोई बोला अस्पताल बना दो, कोई बोला ये बना दो, वो बना दो, लेकिन उसने संतों का आश्रम बनाया और उस आश्रम का नाम अपना आश्रम है। और वो आश्रम पंथरा किशनपुर कौड़िया में। और वो आश्रम ये संतों को सौंप दिया, इनको सौंप भी दिया, ट्रस्ट में लिख दिया। और उस निर्माण करने वाले भक्त का नाम किरण देवी गुप्ता और घनश्याम गुप्ता है। वे माता जी यहां बैठी है, मैं चाहूंगा वो खड़ी हो जाए, लोग दर्शन कर लें। देखिए किशनपुर कौड़िया आश्रम में कौन कौन गया है, हाथ ऊंचा करो। अरे उधर मुड़ के देखो, किरण देवी, मोहित खड़े हो, ये देखो बहुत लोग जा चुके। माता जी हाथ जोड़कर न्योता दे रही, फिर आना। गुप्ता जी ने आज इनको भेजा है, बोले आज हम नहीं आएंगे, आज ये देवी जी आएंगी। हमने कहा अच्छी बात है, बैठिए। कोई माला नहीं लाया, नहीं तो किरण देवी गुप्ता को एक माला पहनाया जाता। आप लोग आया करो तो माला भी लाया करो। माल तो सब लाए पर माला नहीं लाई। मोहित तुम भी आया करो तो माला लाया करो, तुम भूल गए।
और अपना आश्रम के प्रबंधक भक्त श्री खड़े हो, रामो दीक्षित जी हैं ये प्रबंधक वहां के। ये आश्रम दिखाई दे रहा है, टीवी में देख लो सब लोग, दिख रहा है, ऐसा लग रहा है राजस्थान का कोई महाराजा का किला है? अरे लोग एक ईंट नहीं देते हैं किसी को, ईंट, और इसमें तो लाखों ईंट लग गई, पूरा पत्थर का बना हुआ लगता है। और ये सत्संग के लिए उन्होंने दिया है कि गुरु जी को सौंपो, गुरु जी सत्संग खूब सुनाते हैं, तो पूरे भारत देश के, विदेश के, उत्तर प्रदेश के सब भक्त लखनऊ आने में आसानी से पहुंचेंगे और खूब सत्संग सुने और वहां भंडारा ग्रहण करें, भजन करें, कीर्तन करें, गुरु मंत्र लें, गुरु का आशीर्वाद लें। इसलिए आश्रम उन्होंने बनाया था और वही काम वहां चालू हो गया। तो गुरु को मानना चाहिए। मति कीरति गति होते भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। गाओ, दोहराओ को सीख कर जाओ। मति कीरति गति होते भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सत संग प्रभाव, लोक वेदना आने पाओ। टीवी में भगवान कृष्ण और भगवान राम का तस्वीर दर्शन हो रहा है। भगवान राम तो वीरता में धनुष बाण लेकर खड़े हैं, लेकिन कृष्ण भगवान आंखें मारत हैं। अभी बाल अवस्था में हैं वे। हैं? कौन भगवान? कृष्ण हैं? राम, दोनों राम हैं। वो बाल राम है। हाँ, बचपन में है तो आंखी मार सकत, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे सब गुण बढ़ेंगे भगवान। मैं भी देखा पहली बार इसमें आंखी मुंदत खोलत। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नयान उपाऊ। कीर्ति, यश ये सत्संग से मिलता। गति माने मुक्ति, ये सत्संग से मिलती। भूत माने धन दौलत उन्नति, ये सत्संग से मिलती। भलाई माने सज्जनता, शुभ संस्कार, ये सत्संग से मिलते। सुतदारायो लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। पुत्र पुत्री धन दौलत घर मकान दुकान गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी पापियों के घर में भी मिलते हैं, लेकिन संतों का समागम और सत्संग कथा ये केवल महान भक्त के घर ही मिलता है। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे मिट जाएगी सभी गड़बड़ी,
आए कर लो घड़ी दो घड़ी, जिससे मिट जाएगी सभी गड़बड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी, सत्संगत की महिमा बड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे तन मन हो जाए निर्मल, आए कर लो घड़ी दो घड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संग संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। हमारे बीच में डीआईजी के ऑफिस से इंस्पेक्टर विजय विक्रम सिंह पधारी हुई, खड़े होकर प्रणाम करें। सब इंस्पेक्टर श्री आलोक तिवारी जी खड़े हुए और सब इंस्पेक्टर हैं श्री विनोद यादव जी खड़े हुए और कांस्टेबल रामराज जी देखिए। कल मैं उनके घर पधरौनी भी गया था और आज वे स्वयं दर्शन के लिए यहाँ पधारे हुए। व्यास का दी आशीर्वाद दे रहे। घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब समझा रहे कि घूंघट हटाओ, पर्दा हटाओ तो तुमको पीऊ मिलेंगे, अर्थात भगवान मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे। कौन सा घूंघट है, कौन सा पर्दा है, विचार करो। ये कोई कपड़े का घूंघट नहीं है, कपड़े का पर्दा नहीं है, ये माया का पर्दा, मोह का पर्दा, ये दुर्गुणों का पर्दा। कबीर साहब कहते हैं माया मोह के घूंघट को हटाओ। परमात्मा दर्शन देने के लिए खड़ा है, लेकिन ये माया मोह का पर्दा जो तुम्हारे सामने पड़ा है, जिसके कारण तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेगी। वास्तव में मनुष्य के मन के ऊपर माया मोह का पर्दा है, जिसके कारण आत्मा में परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा। और कबीर साहब ने भगवान पर एक भजन बनाया है, भगवान की ओर से, कि मौको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो हो संतो, सब सांसों की सांस में। मौको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में।